निमिषा प्रिया के पास अब पूरा एक दिन भी नहीं बचा है। निमिषा को फांसी देने की तारीख 16 जुलाई तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के शीर्ष कानूनी अधिकारी ने जो कहा, उससे भारतीय नर्स की जिंदगी बचा पाना और मुश्किल लग रहा है। आइए जानते हैं कि यमन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत सफल नहीं हो पा रहा है और क्या ब्लड मनी से निमिषा की जान बचाई जा सकती है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। दोस्तों, भारत सरकार एक हद तक जा सकती है। हम उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, हम इससे ज्यादा नहीं जा सकते। ये शब्द भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी के हैं, जो उन्होंने यमन की जेल में मौत की सजा पाई भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहे हैं। निमिषा प्रिया को फांसी देने की तारीख 16 जुलाई तय की गई है। निमिषा प्रिया पर अपने यमनी बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप है, जिस मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने पीठ को बताया कि सरकार ने अनौपचारिक और अप्रत्यक्ष माध्यमों से निमिषा प्रिया को बचाने के लिए कोशिश की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सरकारी वकील को फांसी की सजा को स्थगित करने की संभावना तलाशने के लिए एक लेटर भी भेजा गया था। उन्होंने कहा, भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली शेखों से भी संपर्क किया जा रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि यमन में ईरान के समर्थित हूथी विद्रोहियों के कब्जे के बाद यमन में कोई स्टेबल सरकार नहीं है, बल्कि अलग अलग हिस्सों में 3 सरकार है। एक सऊदी अरब के समर्थन वाली, एक यूएई के समर्थन वाली और तीसरी हूथी विद्रोहियों की, जिनका कब्जा यमन की राजधानी सना में है, जहां की सेंट्रल जेल में निमिषा को रखा गया है। यमन में कोई दूतावास भी नहीं है, इसलिए इस मामले में डायरेक्ट बातचीत का कोई चैनल नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, निमिषा की जान बचाने के लिए अब ब्लड मनी ही आखिरी उम्मीद है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के वकील ने कोर्ट को बताया कि एकमात्र रास्ता यह है कि मृतक का परिवार ब्लड मनी यानी कि मुआवजा स्वीकार कर ले। यमन में शरिया कानून है, जिसके मुताबिक अगर गलती से किसी की हत्या हो जाती है तो पीड़ित के परिवार को मुआवजे के रूप में पैसे देकर उनसे माफी की गुहार लगाई जा सकती है। अगर वो मान रहा है तो फांसी रुक जाएगी। इसके लिए सेव निमिषा प्रिया फाउंडेशन ने पैसे इकट्ठा किए। परिवार को 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। परिवार ने कहा, यह मामला उनकी इज्जत से जुड़ा हुआ है। नर्स निमिषा के यमन पहुंचने और मेहदी की हत्या के मामले की टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं। साल 2008 में केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंची। राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में उसे नौकरी मिल गई। 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आई। उन्होंने कोची के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की और दोनों यमन आ गए। 2012 में निमिषा ने बेटी मिशाल को जन्म दिया, लेकिन यमन में गुजारा मुश्किल होने लगा। 2014 में थॉमस बेटी के साथ कोची लौट आए, जहां वो ई रिक्शा चलाने लगे, जबकि निमिषा ने कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक निमिषा को एक लोकल पार्टनर की जरूरत थी। इस दौरान निमिषा की मुलाकात कपड़े की दुकान चलाने वाले मेहदी से हुई। मेहदी की पत्नी की डिलीवरी निमिषा ने ही कराई थी। जनवरी 2015 में निमिषा बेटी मिशाल से मिलने भारत आई। मेहदी भी उसके साथ आया था। इस दौरान मेहदी ने निमिषा की शादी की एक तस्वीर चुरा ली। बाद में मेहदी ने इस तस्वीर से छेड़छाड़ करके निमिषा का पति होने का दावा कर दिया। क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों के करीब 50 लाख रुपए जुटाए और यमन पहुंचकर क्लिनिक शुरू कर लिया। निमिषा ने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी काम शुरू किया, लेकिन मार्च में वहां पर सिविल वॉर यानी गृह युद्ध छिड़ गया और ये लोग यमन नहीं पहुंच पाए। यमन में गृह युद्ध की वजह से भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया, लेकिन इनमें सिर्फ निमिषा ही भारत नहीं लौटी। उसने क्लिनिक में काफी पैसे लगाए थे, इसलिए वो आना नहीं चाहती थी। 2016 में मेहदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसने निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया। जब निमिषा ने इस बारे में सवाल किया तो दोनों के रिश्ते खराब हो गए। मेहदी निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। निमिषा काफी परेशान हो चुकी थी। जुलाई 2017 में मेहदी से पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। फिर निमिषा ने मेहदी को ओवरडोज दे दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा ने मेहदी के शरीर के टुकड़े कर वाटर टैंक में फेंक दिए। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया और तब से ही ये केस जारी था।
निमिषा ने वहां की उच्च अदालत में माफी की अपील की थी, लेकिन वो खारिज हो गई और 16 जुलाई 2025 फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। इस बीच भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंठपुरम एपी अबू बकर मुस्लियार आगे आए हैं और निमिषा को बचाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है। ग्रैंड मुफ्ती के अनुरोध पर यमन में निमिषा को माफी देने पर विचार विमर्श चल रहा है, जिसका नेतृत्व यमन के प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख हबीब उमर कर रहे हैं। शेख हबीब के प्रतिनिधि हबीब अब्दुर्रहमान अली मशहूर ने उत्तरी यमन में यमनी सरकार के प्रतिनिधि, आपराधिक न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश तलाल के भाई और आदिवासी नेताओं से मुलाकात की है। ऐसे में निमिषा के परिवार वालों को किसी चमत्कार की उम्मीद है। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि निमिषा बच जाएगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।